लड़के के साथ हत्या करके कुएं में फेंके हैं। आइए हम बात यहाँ पर किसको आवेदन दिए हैं इधर और क्या चाहते हैं अभी? मैं पुलिस अधीक्षक को दिया हूँ, जिसमें सीएसपी साहब ने ये मार के करके हमको दिए हैं। गुमशुदगी का भी दिया। मीडिया वालों से भी निवेदन। क्या कोई नामजद रिपोर्ट दर्ज किया गया है? हाँ, नामजद है, दर्ज किया गया है। जी। कितने लोगों के खिलाफ? 5 लोगों के खिलाफ। यही अच्छा। 5 लोग आरोपी हैं भी। इसके अलावा कोई नहीं है। उसकी नानी अपने पति और अपने पुत्र को भी मरवा दिया। हित नहीं है तो दूसरे को क्या हित? नानी कहाँ की रहने वाली? नानी शक्ति नगर की है और उसका ब्रजेंद्र का दामाद सेमुहारे का है, गोदवाली का। सिंगोली का। किनकी बहन है? हाँ हाँ। आरुषि घर गए हम सुबह 7 बजे, तो आरुषि को बाहर बुलाने की। आरुषि बाहर और उनके पापा बैठे थे, विजय प्रजापति। हम बोले चाचा हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मेरा भाई जहाँ भी हो, जिस भी हालत में हो, आप दे दीजिए। तो बोले कि बेटा हम नहीं जानते हैं। फिर आरुषि आई, आरुषि की नानी और मम्मी आई। फिर आरुषि हमको देखी तो रोने लगी। हमकी आरुषि कहाँ है, विवेक बता दो, आया था काफ़ी पहुँचाने। तो आरुषि बोली दीदी हमको नहीं मालूम, विवेक 7 बजे आए थे, बस हम इतना जानते। फिर उसके बाद से मोबाइल बंद बताने लगी विवेक की। उसका घर बनौली में है? हाँ, उसका घर बनौली में है। विवेक सोनी फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और आयुषी पढ़ती थी 12th में, मतलब 12वीं कक्षा में। जी बताएं क्या कुछ मामला है अभी तक, क्या उस घटना पर अपडेट है? 10/12 को 10 तारीख 12वां महीना में लड़का स्कूल में क्रिकेट खेल रहा था। 6:04 पर उन्होंने फील्ड से निकला और आयुषी नाम की लड़की फ़ोन की कि कहाँ हो, आओ। वो बुलाई और वो चला गया। जाने के बाद वापस नहीं आया। फिर 9 बजे रात आयुषी लड़के की मम्मी से बोल रही है कि आंटी वो विवेक कहाँ है, गया कि नहीं गया? आया था कापी लेकर के और दे के गया यहाँ से, लेकिन घर 9 बजे तक नहीं आया। फिर इस बात को सुनकर हमारे पूरे परिजन वहाँ पर गए उसके यहाँ। वहाँ गए तो माँ उसके रोने लगी वहाँ जाके कि कहाँ है विवेक। जब रोने लगी तो लड़की बोली कि चाची रोइए मत, मैं बता रही हूँ। इसके बाद उसकी नानी आई हुई थी, वो बताने नहीं पाई और नानी उसको खींच के अंदर ले गई। उसको मारी भी, उस लड़की को बताने नहीं पाई। इसके बाद ये लोग बिलखने लगी तो उसकी माँ बोली कि दीदी चुपचाप रहिए, आपका विवेक घर पहुंच जाएगा। इसके बाद उसकी नानी कहती है कि आपका विवेक किसी भी हालत में जाएगा, लेकिन फूल का उल्टी करते हुए जाएगा। इस बात को शंका लगा, सारे रात परेशान हुए, नहीं मिला। दूसरे दिन हमने चौकी खुटार में गुमशुदगी का रिपोर्ट करने गए। वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिया गया, बोला कि ये बनौली का मामला है, आप माड़ा थाना जाइए। और ये लाश भी वहाँ अज्ञात है, उसको भी आप देख लेंगे। हमने वहाँ गया, वहाँ लाश नहीं थी, दूर थी, वो किसी अन्य जाति की थी। फिर हमने वहाँ पर कहा, निवेदन किया कि हमारा लड़का गायब है और घटना बनौली की है। तो वहाँ से भी मुझे वापस कर दिया गया कि खुटार का लड़का है, खुटार ही चौकी में पहले गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराइए, इसके बाद जो होगा। हमने पुनः लौट के माला से खुटार चौकी में गया। चौकी में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया, जो ये मुझे लिख के थाने वाले दिए। इस रिपोर्ट को, ये खुटार चौकी की है। ठीक है, बोलिए। इसके बाद हम इसको लेकर के वहाँ गए। तत्काल पुलिस चौकी खुटार के राम जी पांडे और 2-1 पुलिस और साथ में गए वहाँ जा करके तलाशी लेने लगे, पूछताछ करने लगे। इसके बाद वहाँ पर नहीं मिला। खोजने पर भी पुलिस वहाँ से कहीं कि देखिए तालाब तरफ, इधर देख लीजिए कहीं कोई फेंका हो। लड़के हमारे पूरा छह गए, चारों तरफ घूमने लगे। तो एक संतोष नाम के पंडित हैं बनौली, उनके कुआं में वो जूता तैरता हुआ दिखा। तो वहाँ पर लड़के घुस के क्षण लगा हुआ है, घुस के किसी तरह जूता को निकाले तो वहाँ पुलिस वालों के सामने विजय प्रजापति के द्वार पर ही पूछा गया तो वो लड़की कही कि यही है। उससे कहने के बाद लड़की रोने लगी। फिर वो राहुल उसी का भाई है, वो कहा कि यही है जूता। इसके बाद किसका भाई? वो विवेक का, मृतक का।
ठीक है। पहचान हो गई कि वो जूता विवेक जूता है। सोनी का फिर वहाँ कुएं पर आए, दूसरा जूता भी वहाँ तैर रहा था। इसके बाद पानी उसमें काफ़ी ज़्यादा था, तो बाल्टी निकालने वाली कंटा मंगाया गया। उस कंटा से देखा गया तो वो लाश बाहर आई। फिर एक लड़का गया, वहाँ उसके कमर में रस्सी बांधा, तो किसी तरह सब लोगों ने उसको बाहर किया। बाहर करने के बाद वहाँ मातम छा गया। यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि कमर में रस्सी बंधा हुआ था, इसके पहले भी आपने कोटार में बयान दिया था जी। कि कमर में जो रस्सी बांधी गई थी नीचे बोरी भी बांधी गई थी, आपने ये बयान दिया। नहीं, बोरी नहीं बांधी गई क्या थी, बांधी उसके कपड़े में माटी भर दिया गया था, मिट्टी। हाँ। वहाँ पर मिट्टी था, पत्थर तो है नहीं, मिट्टी भर दिया गया था, जिससे वो नीचे जाने के बाद ऊपर नहीं आया। अब उसको हमको ये शंका है कि उसके अंदर में कहीं एक बूंद पानी भी नहीं गया शरीर में। जब लाश निकली है सभी लोगों ने देखा है, तो हमको ये शंका बनी कि इसको घर में ही मार के और कुएं में फेंक दिया गया। दूसरे दिन वहाँ काफ़ी भीड़ थी, दूसरे दिन वहाँ पुनः गए तो बगल में उसका मफलर मिला, किसका? ब्रिजेंद्र प्रजापति का, और ये सरिया राड मिली इतना बड़ा, जिसको भी, और एक बोरी मिली जहाँ पर कुछ दूर पर 10 मीटर पर उसमें ब्लड लगा हुआ उस बोरी में था। उस बोरी को भी और उस मफलर को और राड को रामजी पांडे द्वारा रख लिया गया, जब्ती में कर लिया गया। लेकिन अभी तक ये नहीं जानते कि क्या आरोपी गण